हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अध्याय 13 जो कि हम लोग सांख्यिकी चैप्टर 13 को पढ़ रहे हैं। तो आज हम उसी क्रम में आज माध्यिका ज्ञात करना सीखेंगे। आज दिया गया है कि जब आपका आंकड़ा कैसा रहेगा, वर्गीकृत रहेगा। आंकड़ा कैसा रहेगा आपका? वर्गीकृत आपका आंकड़ा रहेगा और साथ में वर्ग अंतराल आपको दिया रहेगा। वर्ग अंतराल क्या रहेगा? दिया रहेगा। तब हम माध्यिका ज्ञात करना सीखेंगे। माध्यिका ज्ञात करने का जो फार्मूला यहाँ पर रहेगा आपके जो सिलेबस में है कक्षा 10 में, यहाँ पर माध्यिका के लिए आपका है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान में स्मॉल f n/2 माइनस कैपिटल F। तो यहाँ पर ये L1 L2 या स्मॉल f या n/2 या आपका कैपिटल F क्या क्या है, यहाँ पर एक तरफ से हम लोग जो है कि व्याख्या कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर जो है कि आपका L1 आपका क्या है? L1 आपका यहाँ जो है कि माध्यिका वर्ग की कौन सी सीमा है? निम्न सीमा है। निम्न सीमा है। L1 हमारा है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, जबकि L2 हमारा क्या है? L2 हमारा है माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा। कैसी है? माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा है। आपका माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा है। जहां पर निम्न है वहीं पर क्या कर दिया जाएगा? उच्च कर दिया जाएगा। माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा है। अब हम लिखेंगे स्मॉल f क्या है हमारा? स्मॉल f माध्यिका वर्ग की माध्यिका वर्ग की क्या है? बारंबारता है। माध्यिका वर्ग की क्या है? बारंबारता है। आगे यहीं पर हमारा जो है कि n है। n क्या रहेगा? बारंबारताओं का योग। क्या रहेगा? बारंबारताओं का योग। और एक लास्ट आपका है कैपिटल F। स्मॉल f क्या था? माध्यिका वर्ग की बारंबारता। अब यहाँ पर हमारा कैपिटल F क्या होगा? देखते हैं कि माध्यिका वर्ग के पहले माध्यिका वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। क्या रहेगा भाई? संचयी बारंबारता। ओके, ये जो हमारा रहेगा कौन? कैपिटल F जो रहेगा। इमीडिएटर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा में स्मॉल f और कोष्टक में n/2 माइनस कैपिटल F। तो ये जो है कि अब आगे हम एक एग्जाम्पल की सहायता से देखेंगे कि ये किस प्रकार से काम करते हैं। बहुत ही आसान है। इसे आप याद करने लग जाएंगे तो याद नहीं होगा, दिक्कत होगा। इसे बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि ये कौन कहाँ दिया हुआ है, कौन किसको क्या कहा जाता है, एक एग्जाम्पल की सहायता से। अब हमें लगता है कि एक एग्जाम्पल लेना चाहिए और आप सभी लोग देखिए कि किस प्रकार से यहाँ काम करता है। ओके, एग्जाम्पल हम लोग लेकर के फिर आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए, आपका यह एग्जाम्पल है, बोला कि निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। माध्यिका की क्या करना है? गणना हमें करनी है। तो सबसे पहले आप बना लीजिए
सबसे पहले आप जो है कि सारणी बनाइए। सारणी हम सबसे पहले बनाएंगे। यहां पर हम लिखेंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, यहां पर आपका रहेगा बारंबारता। बारंबारता रहेगा और यहां पर आपका रहेगा संचयी बारंबारता। यहां पर आपका संचयी बारंबारता यहां पर हम बनाएंगे। ओके, अंतराल जो आपका दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ओके, 40 से 50 ये हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है। आगे बारंबारता को हम लोग लिखेंगे। बारंबारता क्या दे रखा है? बारंबारता 5 है, 15, 30, 8 और कितना है 2। ओके, ये हमारा जो है कि बारंबारता दिया हुआ है कि 5, 15, 30, 8, 2। अब हमें सबसे पहले बनाना है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता जो है हमें सबसे पहले बनाना है। संचयी बारंबारता देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले आप इस वाले नंबर को, सबसे पहले आप जो है पहले वाले यानी बारंबारता के पहले वाले नंबर को वैसे ही राइट कर देंगे, सेम टू सेम। 5 है तो 5 लिखिए। उसके बाद आप यहां पर इनको जोड़िए और यहां सामने लिख लीजिए। तो 15 और 5 कितना होगा? 20 होगा। फिर उसके बाद यहां पर सेम काम करते चलिए, जोड़ते चलिए और लिखते चलिए। तो 30 और 20 कितना होगा? 50। ऐसे यहां पर जोड़िए और यहां पर लिखिए। तो 50 और 8 होता है 58 और 58 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 60। 58 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 60। अब हम अगर हम बारंबारताओं का योग करें जिसे हमने n से दिखाया था तो वो भी 60 ही आना चाहिए। जो लास्ट में संचयी बारंबारता को जोड़ने पे प्राप्त होता है वही आपका बारंबारताओं का योग भी होना चाहिए। देखिए 5 और 15 कितना होगा? 20 होगा। और साथ में 30 जोड़ेंगे कितना होगा? 50। 50 और 8 58 और 2 कितने हो गए? 60 हो गए। ओके, कितने हो गए? 60। अब आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे कि स्मॉल m बराबर n/2। अब आप देख सकते हैं कि n का मान कितना है? 60 है। तो यहां पर हम 2 से 60 को जब विभाजित करेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। कितना प्राप्त होगा हमें? 30। अब ये जो हमारे पास 30 मिला है, स्मॉल m बराबर जो हमारे पास ये 30 प्राप्त हुआ है, ये 30 हम देखेंगे कि संचयी बारंबारता के किस संख्या के अंतर्गत यह आता है। संचयी बारंबारता के किस संख्या के अंतर्गत हमारा 30 आता है। आसान, यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने 50 के अंदर क्यों लिया, 20 के अंदर क्यों नहीं लिया, 58 के अंदर क्यों नहीं ले लिया। तो हमें क्रम से देखना है, क्योंकि ये देखिए आरोही क्रम में लिखा हुआ है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको 30 रुपए की जरूरत है। आपके पास कितने रुपए है? जरूरत है 30 रुपए की। तो इसके पास कितना है? केवल 5 रुपए। आपको यह 30 रुपए नहीं दे सकता। इसके पास आपने गए तो आपने देखा कि इनके पास केवल 20 रुपए है। तो क्या आप इससे ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपको जरूरत 30 रुपए की है। ये गए आप इसके पास 50 रुपए वाले के पास आपने गए तो देखा तो उसके पास 50 रुपए है, अर्थात आप यहाँ पर 30 रुपए जो है कि प्राप्त कर सकते हैं। इससे आप ले सकते हैं 50 रुपए वाले में से ना। ये एक तरीका है तो समझाने का कि आपको 30 रुपए की जरूरत थी तो कौन दे रहा है आपको? ये 50 रुपया वाला देने में योग्य है, आपको दे सकता है। तो आप इसके ठीक सामने वाला आपका क्या हो जाएगा? स्मॉल f।
ये जो आपका 30 रुपए है, ये 50 रुपए के अंतर्गत आ रहा है, 50 रुपए के अंतर्गत 30 आ रहा है, ये देने योग्य है। तो ठीक इसके सामने वाला स्मॉल f होगा और इसके ठीक सामने वाला इधर चले आइए तो L1 होगा और ये क्या होगा L2, अर्थात 20 होगा निम्न सीमा और जो है कि 30 क्या होगा उच्च सीमा। और आपने लिखा था, आपने अभी इधर जो है कि आपने लिखा था कि कैपिटल F क्या होगा, माध्यिका वर्ग के पहले वाले वर्ग, यानी माध्यिका वर्ग आपका कौन सा आया है, ये 50 आया है और 50 के ठीक जो ऊपर होगा वही हमारा क्या होगा, कैपिटल F होगा ना, जिसके अंतर्गत माध्यिका वर्ग आएगा। यानी 30-50 के अंतर्गत आ रहा है तो माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाला, पहले क्या आया है 20, वही हमारा क्या हो जाएगा कैपिटल F। अब उम्मीद है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आपको सारी चीजें प्राप्त हो चुकी हैं ना। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ पर क्या क्या आपने प्राप्त कर लिया है कि L1 आप देख सकते हैं कि आपको 20 प्राप्त हुआ है, L2 आपके पास 30 प्राप्त हुआ है, L2 आपके पास 30 और स्मॉल f आपने 30 प्राप्त किया है। उसके बाद कैपिटल F आपने कितना है 20 और n/2 ऑलरेडी आपने कितना प्राप्त किया है 30, n/2 कितना निकाला है आपने, जो है कि 30 निकला हुआ है। अब फार्मूला लगाइए और आंसर को प्राप्त कीजिए। बहुत आसानी से आप फार्मूला लगाइए और आंसर को प्राप्त कीजिए। देखिए अब वही माध्यिका का हम फार्मूला लगाएंगे कि माध्यिका यानी कि कैपिटल M बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा में स्मॉल f ब्रैकेट में n/2 माइनस कैपिटल F। सबका हम वैल्यू रखते हैं, सबके मान को हम रखना स्टार्ट करते हैं। तो L1 आप देख सकते हैं आपके पास 20 है, जबकि L2 आपके पास 30 है और L1 आपके पास 20 है। स्मॉल f का मान आपने 30 प्राप्त किया हुआ है, ब्रैकेट में n/2 का मान कितना है 30 है और कैपिटल F का मान कितना है 20 है। कैपिटल F का मान आपके पास 20 दिया हुआ है। ओके, अब थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 20 प्लस यहाँ पर 30 में से जाएगा 20 तो कितना आएगा 10 बटे में 30 अब यहाँ पर 30 में से जाएगा कितना आएगा 10। ओके, अब यहाँ से हम 0 से यहाँ पर ये 0 कैंसिल कर दिए तो हमारे पास यहाँ पर 3 बचा, यानी कि 20 प्लस 10 बटा में 3। एलसीएम ले लीजिए, फटाक से काम हो जाएगा। एलसीएम लेंगे और तुरंत जोड़ेंगे। एलसीएम लेने पर देखिए क्या प्राप्त हो रहा है। हाँ, एलसीएम लेने पर एलसीएम तो 20 × 60 होगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। 20 × 60 और 60 और जो है कि 10 कितना होगा 70 और 70 बटा में कितना हुआ 3। अब आराम से आप जो है कि 3 का भाग कहाँ कर लीजिए 70 में, तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए कितना होगा 3 दूना 6, 1 बचा हुआ है तो 3 3 9, 1 बचेगा दशमलव लगाइए, फिर 3 3 9, ये 3 3 चलता रहेगा। ओके, 3 3 चलता रहेगा, यानी कि आपने क्या प्राप्त किया 23.33, ये आपका आंसर प्राप्त हुआ। यानी कि जो आपकी माध्यिका आई हुई है कितना आया है, यानी जो आपकी माध्यिका प्राप्त हुई वह 23.33 प्राप्त हुआ है। जो आपकी माध्यिका आई हुई है जो 23.33। एक और क्वेश्चन हम देखेंगे, सेम क्वेश्चन इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और कर लेंगे तो आपको पूरी तरीके से एकदम क्लियर हो जाएगा कि माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। एक क्वेश्चन और आप देख लीजिए, सेम क्वेश्चन। सबसे पहले आप बनाइए सबसे पहले हम सारणी बनाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ग अंतराल
वर्ग अंतराल, यहाँ पर रहेगा आपका बारंबारता, यहाँ पर क्या रहेगा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। अंतराल आपका दिया है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 55 से 70 और 70 से 85, 70 से 85, ये आपका वर्ग अंतराल दिया है। अब बारंबारता जो दिया है 3, 10, 20, 13, उसके बाद लास्ट में आपको दिया है 4। ओके, अब सबसे पहले हम संचयी बारंबारता को बनाएंगे फटाक से। संचयी बारंबारता बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम बनाते हैं कि पहला वैसे राइट कर लीजिए, कितना आएगा 3, फिर इनको जोड़कर यहाँ पे लिखिए, तो जोड़ेंगे कितना होगा भाई 10 और 3 कितना होगा 13, फिर इनको यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे तो 13 और 20 33, 33 और प्लस 13 जोड़ने वाले हैं तो कितना होगा भाई 46, और 46 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 50। यानी कि अगर आप इनका भी योग करेंगे तो कितना आएगा, n का मान 50 आएगा। ओके, n का मान कितना आने वाला है 50। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे n/2, यानी स्मॉल m बराबर n/2 निकालिए। अब यहाँ n का मान आप देख सकते हैं कि 50 है, 50/2, इसको डिवाइड करने कितना आएगा 25। ये 25 अब हम देखेंगे कि किस, यानी कि किस संख्या के अंतर्गत, संचयी बारंबारता हम देखेंगे कि किस संख्या के अंतर्गत 25 हमारा प्राप्त हो रहा है। 13 के अंतर्गत तो आएगा नहीं, 13 रुपए मान लीजिए बहुत कम है, लेकिन 33 रुपए 25 रुपए देने में योग्य है, अवेलेबल हो सकता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ ना इसके ठीक सामने वाला 33 के ठीक सामने वाला हम आपको बता चुके हैं क्या रहेगा स्मॉल f, ये क्या रहेगा L1, ये क्या रहेगा L2, और 33 के ठीक ऊपर वाला क्या रहेगा कैपिटल F। तो यहाँ L1 बराबर कितना प्राप्त हुआ है 40, L2 बराबर कितना प्राप्त हुआ है 55, आगे स्मॉल f बराबर 20 है, जबकि कैपिटल F बराबर 13, और n/2 का मान आपने 25 निकाला है। अब चूंकि आप जानते हैं कि माध्यिका कैपिटल M बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल f, और ब्रैकेट में n/2 माइनस कैपिटल F। ओके, अब मान रखना आप स्टार्ट करिए। L1 का मान 40 है, L2 का मान आपके पास 55 है, और L1 आपके पास 40 है। स्मॉल f का मान 20 है, n/2 का मान, n/2 आपने निकाला है कितना भाई 25 है आपका। उसके बाद कैपिटल F का मान 13 है, तो 40। अब 55 में से 40 घटाएंगे तो हमारे पास 5 यानी 15 होगा, और बटे में 20, तो 25 में से 13 को हम घटाने वाले हैं तो हमारे पास कितना होगा 12। अब यहाँ पर हम डिवाइड कर लेंगे तो ये 5 से हो जाएगा, तो 5 यहाँ 15 होगा, अब 5 चौके 20, और यहाँ से 4 यहाँ 12, 4 यहाँ 12, यानी पूरा हमारा जो है कि डिवाइड हो गया है, पूरा डिवाइड हो गया, कट गया है। तो यहाँ से हमारे पास 40 बचा, और यहाँ कितना बच रहा है 3 यहाँ भी बच गया, और 3 यहाँ भी बच गया, यानी कि 3 त्रिका 9, 40 और 9 कितना होता है 49, 40 9 49। ओके, यानी कि जो हमारी माध्यिका है कितनी आने वाली है, माध्यिका हमारी 49 जो है कि आने वाली है। ओके, आप जो है कि इसे राइट करें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए।
थैंक यू सो मच।